इलायची के पापा हाँ। जरा अपना फोन दो ना, मुझे मौसी से जरूरी बात करनी है। अरे पापा, लेकिन तू तो वो छोटे का फोन लेके गई थी ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? दूसरे का फोन क्या हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूं? कैसे हो, अपना एक फोन भी नहीं दे सकते? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे फूटे ना है, फोन देख लेगी तब फूटेंगे। अब कब तक रोती रहूं? अरे तू बुढ़िया हो जाए तब भी ना दूंगा मैं, बता रहा हूँ रोते रोते। समझ रही है तू? इलायची के पापा दो तो। अरे रोक तो, अरे रोक, अरे दो। हेलो, हाँ मौसी प्रणाम, कैसी हो? हाँ मेरी तो कट रही है रोते रोते। मैसेज आ रहा है। इलायची, अभी से शादी? अरे क्या बात कर रही हो मौसी, अभी तो 11वीं में पढ़ रही है मेरी छोरी। ओहो, लगता है किसी का मैसेज आ रहा है। हाँ हाँ मौसी। नहीं नहीं मौसी, अभी एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर शादी कराएंगे ना। इलायची के पापा, अब बुढ़ापे में क्या बदलेंगे, वैसे ही है। हाँ मौसी, लगता है कोई बहुत जरूरी मैसेज कर रहा है इलायची के पापा को, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ। अरे क्या है इलायची के पापा, ये किसके मैसेज आ रहे हैं इतने सारे? अरे वो एक नया कस्टमर है ना, वो शायद लहंगे के ऑर्डर के लिए मैसेज कर रहा होगा। ओह, लगता है बहुत फायदा होने वाला है। हाँ तुझे क्या पता किसका फायदा होने वाला है? अबे यार तेरा समझ में नहीं आता, बात बात पे पिनक जाता है, हर तीसरे दिन सामान बंधवा देता है। जरा सा माहौल बनता है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत शुरू होती है, अब तू यहाँ अड्डी बड्डा समेट चलो 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 चलो। ज्यादा बात मत कर, चुपचाप सामान उठा और यहाँ से निकलने की तैयारी कर। अरे सटाप पिटाप यार। जीजा जी छत पर हैं? जी इलायची जी, जीजा जी इस वक्त फिलहाल छत पर हैं, लेकिन आधे घंटे बाद आपको जीजा जी छत पर नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। क्यों? ये सामान क्यों बांध रहे हो? क्योंकि जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो हम अपना सामान बांधेंगे, आपका सामान तो बांधेंगे नहीं ना, जाहिर सी बात है। हाँ? पर जीजा जी आप लोग रवाना क्यों हो रहे हो? क्या हुआ बेटा भाभी? सुनीता जी, हाँ हम क्या बताएं भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कि सुबह से सड़े बैठे, एकदम पिन के बैठे, कुछ बोलेंगे तो हाथापाई शुरू हो जाएगी। सुनीता जी, इलायची जी, आप कारण जानना चाहती है ना? तो इलायची जी, कारण है आप। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप हमें जब देखो ब्लैकमेल करती रहती हैं। बस हद हो गई है, थक गए हम। कभी ये धमकी, कभी वो धमकी, बस थक गए हम, हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम आपके शतरंज के प्यादे नहीं बनेंगे, मतलब नहीं बनेंगे, मतलब नहीं बनेंगे। अरे आप प्यादे नहीं बल्कि बादशाह। हैं जी? आई एम सॉरी यार जीजा जी, वो मैं तो मस्ती कर रही थी। हाँ, और वो पापा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे इसलिए। अच्छा, तो आप मस्ती कर रही थी, ये आपकी मस्ती है। ये इस तरह की मस्ती हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। मस्ती मस्ती में आप हमें दिल का दौरा दे देती, उसका क्या होता? बस 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 बस, हमें यार बहुत हो गया। चल बे पिंटू, हमारा मतलब है चलो बुबू, बैग उठाओ। अरे यार ऐसे कैसे बैग उठाओ? नहीं जीजा जी प्लीज, ये लो कुछ करना प्लीज यार। ये ब्लैकमेल वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बस करिए, ले लो, कोई सेल्फी नहीं लेनी हमें। यहाँ से निकलेंगे हम, पराए लोगों के साथ हम सेल्फी नहीं ले सकते। अरे पकड़ो यार, पकड़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे यार बस करो। ये लो फोन पकड़ो, डिलीट कर दो, वीडियो फोटो सब डिलीट कर दो। डिलीट हो गए है वीडियो, वीडियो डिलीट हो गई है। ओए, ये देखो शायद कोई सदमा वदमा लग रहा है, दौरे पड़ रहे हैं इनको। वो क्या है सुनीता जी, जो हमारे गुरु दारा सिंह जी थे, वो कहते थे कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या है, उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वो क्या है सुनीता जी, हमें कोई सदमा नहीं लगा है। हम हमारी गुरु माँ इलायची जी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। हम नाटक कर रहे थे।
लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आपकी हट जाओ। इलायची जी, आपके लाइफ में ठंडे हो रखे हैं। अरे सुनीता जी, लो। उनके साथ मत घूमिए वरना आपके लाइफ में भी ठंडे हो अरे जाएंगे। बहुत सही गुरु, क्या दाव खेला यार तुमने। जय ऐसी बात में। पिंकी जी के साथ बहुत बड़ा खेल हो रही है। कोई ब्लैकमेल कर रही है पिंकी जी को, वो भी 3 साल से। चलो रिश्वत का पैसा तो ऐसे जाएगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि कौन है जो आपकी ईमानदारी की कमाई यूं उड़ा के ले जा रही है और आप कुछ ना कर पा रहे हो। आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करे तू बता, क्या करे पिंकी जी, क्या करे? पैसे दे दे के थक गए पिंकी जी। तुझे पता है अब तो ये नौबत आ गई कि पिंकी जी अपने आप को गिरवी रख दे कहीं, बस और कुछ नहीं बचा है। हाँ, दरोगा जी, लो जुगाड़ हो गया। दरोगा जी, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन देखिए दरोगा जी, क्या है कि कोई ना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या ब्लैकमेल छेड़ दिया? आपको भी ब्लैकमेल? मतलब कि कल्लो चमन ने आपको भी ना छोड़ा? आपको भी मतलब क्या गल्लो जवान आपके भी पीछे पड़ी हुई है? हाँ, आप पिंकी जी को छोड़ो, आप अपनी कहानी बताओ, क्या हुआ? अरे बता तो दिया दरोगा जी, कैसे भी करके कल्लो चमन से मुझे आजाद करवा दीजिए। अरे उसने मेरा जीना हराम कर रखा है और मेरी जो भी जमा पूंजी है ना, उस पर उसकी नजर है। देखिए सेठ जी, अगर तो उसकी नजर आ गई है ना, तो फिर तो टिकने वाली नहीं है आपकी पूंजी। आप ना खुद ही दे दो। पिंकी जी खुद दे दे के थक गए पिछले 3 सालों से। अच्छा, हाँ मतलब देखिए सेठ जी, ऐसा है कि आप ना इतना घबराइए मत। देखिए पहले तो ना घबरा रहा था, लेकिन अब घबरा रहा हूं। जब से आपकी बात सुनी है तब तो और ज्यादा घबरा रहा हूं। मुझे कैसे भी करके कल्लो चमन से बचा लीजिए बस। देखिए सेठ जी, ऐसा है कि ना पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि आप घबराइए इसलिए मत, क्योंकि आप ना अकेले नहीं है इसमें, पिंकी जी भी साथ में। अब पिंकी जी कुछ कर तो सकते नहीं है इसके, लेकिन हाँ कभी अगर आपका मन भारी भारी सा हो तो चले आइएगा थाने, दोनों भाई मिलके साथ में रो लेंगे। लो हो गया केस सॉल्व। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आइए सेठ जी, कल्लो चमन जी अंदर ही है, जाइए। कल्लो चमन जी, कल्लो चमन जी, कल्लो चमन जी। क्या बात है सेठ जी, फोन पे तो बड़ा गुर्रा रहे थे, फिर यहाँ कैसे चले आए? ये लो, अब मेरा पीछा छोड़ो। अरे सेठ जी, तो आप कल्लो पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपके पीछे पड़ी है? वैसे देखने में इतने बुरे नहीं दिखते, पड़ जाऊं पीछे? देखो, मैं यहाँ अपनी तारीफ सुनने ना आया हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो, मैंने पैसे दे दिए हैं, अब क्या जान लोगी? ये फोटो मिटा दो, मेरी इज्जत का सवाल है। वैसे सेठ जी, तुम्हारी इज्जत को मैं फेंट के उसका ऑमलेट बना के खाने का सोच रही हूँ। क्या सेठ जी इतना डरते हो? कल्लो जो है ना, नाजायज काम भी जायज तरीके से करती है। रुक जाओ। हाँ, खुश? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ। अरे सेठ जी, अरे शरबत तो पीते जाओ। अरे 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 करो जल्दी आ इधर। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, क्यों इतना चिचिया रहे हो? चिचिया ना रहा हूँ। सुन, वैसे एक बात कहूँ, तू वैसे किसी रसगुल्ले से कम ना है, लेकिन फिर भी तू रसगुल्ला खा ले। मैं खाती हूँ। खा जल्दी खा। हाँ, खा। रसगुल्ला खा रहा है पहली बार।
अरे वाह, मिठाई किस खुशी में? चांदी भाभी मिल गई थी क्या रास्ते में? चुप रह। अरे ऐसी मतलब तू समझ ना रही है, मैं तो ऐसे ही ले आया ये। अरे ऐसे तो फ्री में ना, मतलब हवा भी नहीं बांटोगे। मैंने तो कोई और बात है। बाय द वे जरा वो फोन दे दो ना, सुनो को फोन करना है, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। अरे तू भी ले, कोई बात ना, तू मेरा फोन ले ले और सुन, आराम से कर इससे बात। इलायची, जरा तेरे पापा का फोन दे तो। आज मैं तेरे पापा के साथ सेल्फी खींचूंगी। बड़े दिनों बाद इनके पूरे दांत नजर आए हैं हंसते हुए। ला दे। अरे नहीं, मैं फोन नहीं दूंगी। क्यों ना देगी तू? है अपनी माँ को फोन ना देगी? मतलब मेरी बीवी, मतलब अब मेरा फोन है, दे देना। क्या हुआ उसमें? तेरी मम्मी तो फोन मांग रही है बस। नहीं दूंगी क्योंकि इस फोन में बैटरी नहीं है, चार्जिंग पे लगाऊंगी और पासवर्ड पता नहीं है तो खोलना पड़ेगा। चलो अंदर। अरे इसमें पासवर्ड कहाँ है? है पासवर्ड। दो मिठाई दो। मम्मी मेरा रूम बहुत गंदा पड़ा है, मिठाई खा के साफ कर देना। चल दो। पूरा खा लिया तू? जल्दी चलो। अरे सुन तो इलायची, अरे तू अंदर क्यों नहीं आई कमरे में? आज तो इतना खुशी का दिन है? ये क्या है पापा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आप हैं। सुन इलायची बेटा, ये मैं ना हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ही हूँ, मतलब मैं हो गया भी ना हूँ। अरे क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बोलिए ना पापा। इलायची बेटा, मैं तुझे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रद्दी छोटे है ना, इसके चक्कर में मैं कल्लू चमन का डांस, मतलब उसकी नौटंकी देखने चला गया। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद कल्लू चमन मुझे अपने कमरे में ले गई। नहीं मतलब इसलिए ले गई कि वो ये कह रही कि मुझे कुछ लहंगे के ऑर्डर देने हैं, और उसने मुझे एक ऐसा शरबत पिलाया कि उसे पीने के बाद मैं बेहोश हो गया। और फिर उसने ना मेरे साथ ना जाने कैसे कैसे फोटो खींच ली है बेटा, मुझे कुछ ना पता लगा। और मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे पैसा भी ले चुकी है वो पहले। मैं इलायची सही कह रहा हूँ, मैंने कुछ ना किया, मैंने कुछ भी गलत ना किया है। मैंने तेरी माँ के साथ कोई धोखा ना किया है। वाह इलायची के पापा, इतना सब हो गया और कहते थे कोई पाप नहीं किया। मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन तो करूँ, सुन तो। मर गई करूँ। अरे 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 इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, तभी मैं सोचूं कि आज अचानक से करू पे इतना प्यार कैसे आ रखा है। तभी मैं सोचूं कि आज अचानक से करू दुनिया की सबसे हसीन पत्नी कैसे बन गई। मेरा दिल तोड़ दिया इलायची के पापा तुमने। मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो करूँ। मैं मान तो रहा हूँ कि मैंने ये बात तुझसे छुपाई, लेकिन मैंने कुछ गलत ना किया है। अब क्या करूं बता? चूल्हे पे बैठ के अग्नि परीक्षा दूं? बोल। तुम क्यों दोगे? हैं? अरे क्या करूं? इलायची के पापा, तुम ना जाओ उस कल्लू चमन के पास जाओ। वो जो फोटो में कमी रह गई ना, तुम उसे पूरा करो। अरे आज सच्ची में मेरे भाग फूट गए मेरे भाग। देखो पापा, आप टेंशन मत लो। देखो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको जानती हूँ ना, अब कितनी बड़ी कंजूस हो, मक्खी चूज हो, काइयां हो, दिल के छोटे हो, लेकिन यार पापा आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा और हस्बैंड हो यार, सच्ची। और ये कल्लू चमन, इसका तो मैं कुछ उपाय निकालती हूँ। टेंशन नहीं लो, डोंट वरी पापा, ओके? देख इलायची, फिर फोटो भेज रही है, जबकि मैं इसे पहले पैसे दे चुका हूं। अरे कुछ लिखा भी है, देख लिख रही है कि इतनी सारी दौलत का क्या करोगे, अपनी छाती पे रख के ले जाओगे क्या? अरे कुछ दौलत हमें भी दान कर दो, और सुनो जल्दी से पैसे भिजवाओ वरना। अरे पापा आप मत रोइए, ये लोग ना गंदी कीचड़ में उड़ने वाली मक्खियां हैं। गंदे खेल खेलना इनकी फितरत में है, लेकिन ये नहीं जानते कि इलायची के पास हर गंदगी का इलाज है। अरे रे मा तुम्हारे रे
ये छत पर है? अरे इलायची जी बैठिए, मतलब क्या हुआ, बड़े गुस्से में लग रही हैं आप, मूड खराब है क्या? बहुत खराब है। खैर, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ऐसे आदमी के साथ रह कैसे लेती हैं जिसकी जबान इतनी काली है? अरे यार जीजा जी, अरे क्या कर रही हैं आप? काली जबान के हो, पनौती हो यार। बार बार बोल रहे थे कि पापा ब्लैकमेल हो जाए, ब्लैकमेल हो जाए, और देखो ना, ब्लैकमेल हो गए। अब वो कोई ब्लैकमेल कर रहा है मेरे पापा को। ये क्या बोल रही हैं आप? सच में कोई सेठ जी को ब्लैकमेल कर रहा है? हमारी बात सच हो गई? बड़ी अजीब सी बात है। हम तो इतने महीनों से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको सद्बुद्धि दे, लेकिन वो तो हुआ नहीं अभी तक। हाँ, तो आपकी काली जबान मुझ पे असर नहीं करती है, लेकिन पता नहीं पापा पे कैसे असर हो गया। हाँ, तो आपकी काली जबान मुझ पे असर नहीं करती है, लेकिन पता नहीं पापा पे कैसे असर हो गया। पता नहीं इलायची जी, हमने तो उस वक्त ऐसे गुस्से में बोल दिया, आपको समझाने के लिए बोला था। हमें क्या पता कि सच में सच हो जाएगा। और वैसे भी सेठ जी को कोई क्यों ब्लैकमेल करेगा? पूरा चांदनी चौक ये बात जानता है कि सेठ जी को ब्लैकमेल करके कोई फायदा नहीं है भैया। उनसे 1 रुपया नहीं निकलेगा जेब से। हाँ, मुझे भी यही लगता था। पर जरा इस पे नजर डालिए, देखिए। क्या है ये इलायची जी? सेठ जी किसी पराई औरत के साथ? हाँ? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है इलायची जी। ठीक, अरे अरे कोई बात ना, होता है कभी कभी। सेठ जी टाइम पास कर रहे होंगे। हाँ? अरे क्या कर रहे हैं ये? खैर, वो तुम्हें याद आ रहा है कुछ देख के? ये कल्लो चमन है। ये सेठ जी कल्लो चमन के साथ क्या कर रहे हैं? कल्लो कल्लो चमन? एक बड़ा मजा। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप भी कल्लो चमन के फैन निकले, वेरी गुड। अरे इलायची जी, हम कोई फैन वैन नहीं है उनके, लेकिन हमारे खूब सारे दोस्त हैं जो उनके बहुत बड़े वाले फैन हैं। बल्कि ये जो हमारी बुबू है, हमारी पिंटू, शादी से पहले उनके ग्रुप में हारमोनियम बजाती थी। हाँ, तभी तो हम उन्हें जानते हैं। क्या? अरे यही वो चुड़ैल है जो पापा को ब्लैकमेल कर रही है और पैसे ना देने पे बोल रही पोस्टर छपवा देगी। दिल तो कर रहा है ना इसकी चोटी पकड़ के पूरी दिल्ली के चक्कर कटवाऊं, चोटी काट दूं इसकी। अरे इलायची जी, आप नहीं जानती, हम बताते क्या कि हमने इसके ग्रुप में काम किया तो हम इसकी नस नस जानते हैं। अरे एक नंबर की फ्रॉड है जो कल्लो चमन। करेक्ट। अरे यार पिंटू भाभी, कोई तो तरीका होगा ना इस बला से छुटकारा मिले बस। तरीका हाँ, तरीका है। एक तरीका है। जे कल्लो चमन जो है ना, जे वो मिश्रा जी, अरे वो मिश्रा जी कमिश्नर साहब, उनसे बहुत डरती है। हाँ हाँ बुबू, तुम एक काम करो, कमिश्नर साहब बन के तुम इस कल्लो चमन को करो फोन और थोड़ी धमकी सटकी देना, हो सकता बात बन जाए। हम? हाँ, हम कैसे कमिश्नर मिश्रा बन जाएंगे? नहीं जीजा जी, प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज। मैं फोन लगा के देती हूँ, प्लीज। लगाओ फोन लगाओ। ये लो, ये है नंबर। दीजिए। अब हे भगवान बचा लेना। हेलो, कौन? हम कमिश्नर मिश्रा बोल रहे हैं। हमारी बात सुनो तुम। हमें पता चला है कि तुमने शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा फिर से शुरू कर दिया है। अरे कमिश्नर साहब, क्या करूं? पापी पेट का सवाल है। अरे इतना कितना बड़ा पेट है तुम्हारा जिसे भरने के लिए तुम्हें इतना खर्चा करना पड़ रहा है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कहो तो कुछ कह दूं। हम कहेंगे और तुम सुनोगी। ये हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा बंद करो, वरना। आप हमें धमकी क्यों दे रहे हैं? नहीं तो मैं कुछ कह दूंगी। तुम कुछ भी कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ के कमिश्नर हैं, हमारे एक इशारे पे तुम्हें जिंदगी भर जेल हो सकती है, समझे? हाय दैया, कमिश्नर साहब, आप ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? छोड़िए ना, वरना मैं कुछ कह दूंगी। क्या कह दूंगी लगा रखा है, कहिए जो कहना है। अरे यही कि कमिश्नर मिश्रा साहब तो हमारे सामने बैठकर शरबत का लुत्फ उठा रहे हैं। तो आप कौन? अब कहिए तो आपकी बात करा दूं उनसे। जय हिंद। जय हिंद। हैं?
क्या हुआ, बात बनी? क्या बात बनी? वो क्या नाम है, कमिश्नर मिश्रा तो कल्लो चमन के सामने बैठे हुए हैं और वो कह रही थी बात कराऊं। हम क्यों बात करेंगे, हम नहीं करेंगे बात, हमने रख दिया। अब क्या करना है? मैं क्या कह रहा हूँ सेठानी, मेरी बात सुनो तो। अरे मेरी बात, अरे सेठानी। छोटे भैया तुम बड़े जिगरी दोस्त बने फिरते हो, हाँ? और अपनी दोस्त को खाई में धकेल दिया, अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी बिगाड़ रहे हो छोटे भैया। अरे मेरी बात। जीजी मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ, जीजा पहले इतना बुरा आदमी नहीं था, किसी की संगत में बिगड़ गया। अरे दोनों को मालिश करते वक्त देखो कैसे खा खा खी खी खो खो अरे 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 ये घर का सांप बोल रहा है, मैं सही कह रही हूँ। अरे तू मुझे सही और गलत का फर्क समझाएगा? कसम से कह रही हूँ सेठानी, अगर इसने जितने घोटाले किए ना जिंदगी में, सारे लोगों के सामने आ जाए तो जेल में ही मरेगा कई बार और जेल में पैदा होगा। मेरी मेरी मेरी, मेरी बात सुन लो, गर्दन छोड़ दो, गर्दन छोड़ दो, नस चढ़ जाएगी। मैं बता रही हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं दुनिया से झूठ बोल लूँ, तुमसे झूठ ना बोलूंगा सेठानी। तो क्या बाकी सबसे झूठ बोल रहे हैं भैया? तो फिर बोल रहा है, दो इज्जतदार लोग बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों घुस रहा है? मेरी बात सुनो, मैं कसम से कह रही हूँ, मेरी गलती है सारी। मैं सेठ जी को मतलब झूठ बोल के ले गया था। मैंने कहा कि मेरे मौसा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, इमोशनल हो गए बेचारे, आओ देगा ना ताओ मेरे साथ निकल लिए। लेकिन कसम से कह रही हूँ, सिर्फ नौटंकी देखने गए थे, मुझे क्या पता इनकी जिंदगी के साथ में इतनी बड़ी नौटंकी हो जाएगी। सुन लिया तूने, सुन लिया सच है? तू तो बगैर बात के जो है शक की तलवार पे धार लगा कर रखती है। तुम तो चुप ही रहो इलायची के पापा, मैं सब जानती हूँ कितने में बिके ये छोटे भैया। अच्छे से रटवाया ना इनको, लेकिन तुम्हारी ये झूठी कहानी ना मेरे कानों से टकरा के वापस लौट गई। चटंकी भैया अब ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे तो भागे फूट गए। सुन करूं, तू कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन मेरे जिंदा रहते ना तू इस घर की दहलीज पार ना करेगी। बस मैं ना करूंगी, तुम करोगे। हाँ? मैं ये घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो। मैं और इलायची तो यहीं रहेंगे। जीजी पहली बार तुमने अपने भाई के मन की बात की है। और भैया ऐसा है, मेरे जीजी को ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करना, मैं दुकान और मकान दोनों देख लूंगा, समझ गए? बस तुम इस टुच्चे का साथ छोड़ दो बिल्कुल। तू कुछ ज्यादा ही चौड़ा ना हो रहा है? बात कर रहा है बेकार की। देखो तो बातें तो देखो, मेरी जीजी की जिंदगी बर्बाद करने की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे ले आओ, चुकाने से याद आ गया, अरे टेलर को मैंने कुछ कपड़े दिए थे, उसके लिए 1200 रुपए चाहिए, तो दे दो ना, बाद में दे दियो, बाद में ले लूंगा। अरे आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, बंद करो ये सब। क्यों बंद करूं? न जाने मेरी बेटी के हिस्से के कितने पैसे उस कल्लो चमन को दिया है, सब इसकी वजह से। अरे मैं ओफो यार मम्मी, पैसों की टेंशन क्यों ले रही हो? एक एक पैसा उसके गले से हाथ डाल के निकाल लूंगी मैं हूं ना, मुझ पे छोड़ दो सब कुछ। इलायची जी, आंटी जी, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि हमारा काम बनने वाला है, बस नेताजी से एक बार ही बात करनी पड़ेगी। देखो कल्लो चमन नेताजी की बेटी नाव रखी है, जो कल्लो चमन नेता की बात मानेगी। अगर टाइम वेस्ट करना है बेटे तो कहीं भी जा, कोई टेंशन ना जा। और तू यहाँ बैठ के सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो कुछ ना। और कोई अपना काम करे तो पता नहीं तुझे क्या हो रहा है, बात कर रहा है बेकार की। मुझे कोई तुमसे प्रॉब्लम ना है। अरे मैं ना कर रहा हूँ, तू बात कर। तुम बदतमीजी कर रहे हो, मैं घर से निकलवा दूंगा तुम्हें, समझ गए? बदतमीजी मत करना। अरे चुप करो यार, क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं चुपचाप खड़ा हूँ। हाँ, चुप रहो यार, अब बस हो गया। अरे यार यहाँ इतना रायता फैला हुआ, सब लड़े जा रहे हैं। देखो नेताजी से एक बार बात करने में आखिर हर्ज ही क्या है? जी देखिए तो आखिर वो कहते क्या है। वही तो। पेड़ लगाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, बचाओ। ए दिमाग खराब हो गया तेरा, पकड़ो इसको, दिमाग खराब करके रखा।
नेताजी कमाल करते हुए चौनी चौक है, मेरे बाप की जगह नहीं है, मैं किसी को भी आने जाने से रोक लूं। एक तो हड़ताल के साथ बैठ के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया आपने। देश बचाओ, पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ, देश बचाओ। भाई कहाँ गुस्से चले आ रहे हो? यहाँ हमारी हड़ताल चल रही है, आपको हड़ताल करनी, कहीं और जाओ भाई। नेताजी क्या है, आप फिर से हड़ताल पे बैठ गए? नेताजी कह रहे हैं लोगों का काम करने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए ना नेता लोगों को भूख हड़तालों पे बैठना पड़ता है। नेताजी आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, ये हड़ताल बाद में कर लेना, चलो। कमाल की बात कर रही हैं, नेताजी तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, आपकी कैसे करेंगे? और आप ऐसा करना, जब यहाँ से जाओगे ना तो जाती बार ना एम्बुलेंस वालों को फोन कर देना। पिछली हड़ताल पे भी ना नेताजी बेहोश हो गए थे, ठेले पे लेके जाना पड़ा था। मीडिया में पता कितनी बेइज्जती हुई थी, लोग खबरें बना रहे थे जी एक भालू ठेले पे गड़े से केले लेके जा रहा है। और दिमाग खराब है तेरा, हम देश बचाने की बात कर रहे हैं यार, तू हमें नहीं बचने दे रहा। इन्हें आपको बताया मेरे बाप की सड़क नहीं है जी, वो क्या कर रहा है? बैठ जाओ जी, बैठ के बात करते हैं। देखो जी, ये जो मुहिम चलाई है ना नेताजी ने चांदनी चौक में पेड़ पौधों को बचाने के लिए, सबसे पहले उसके लिए भूख हड़ताल कंप्लीट होने दो, ठीक है जी? उसके बाद ये आपका भी काम कर देंगे। अरे यहाँ पर भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत है, तो खुद नेताजी हैं। हाँ तो नेताजी कह रहे हैं, मेरी सुनता ही कौन है? इसीलिए इनको खुद भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है अपनी मांगे मनवाने के लिए। नहीं बता रहा हूँ जी, नेताजी कह रहे हैं जी इस हफ्ते ना जी इनकी ये जो हड़ताल है ना वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये खा पी के अगली हड़ताल के लिए रेडी हो जाएंगे, तब आप आ जाना, आपका काम हो जाएगा जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हेलो सेठ जी। कौन? जी हमें आपकी दुकान से ना लहंगे लेने हैं। हाँ 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 बिल्कुल मिल जाएंगे लहंगे। कौन से रंग का चाहिए लहंगा? अच्छा एक काम करिए, आप मेरी दुकान पे आ जाइए तो आप बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी आपको। अरे वैरायटी, हमने तो सुना आपका तो काम धंधा बिल्कुल मंदा चल रहा है। अरे कैसी बात है अरे हमारा धंधा तो एकदम बहुत फुल स्पीड में चल रहा है। रोजाना जो है हजारों के लहंगे बिक जाते हैं। और इसमें हमारा हिस्सा? कौन? कल्लो चमन जी? हाँ सर जी, हम आपसे बहुत 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 नाराज हैं। हम इतनी शराफत से आपकी फोटो को कलेजे से लगा कर घूम रहे हैं और आप हमारा पैसे देने में इतनी आनाकानी करते जा रहे हैं, हम आपसे नाराज हैं। देखो कल्लो चमन जी, क्या है कि मेरा धंधा बहुत ही ठंडा चल रहा है। मैं खुद जो है वो मतलब उधारी में घर चला रहा हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा जी, झूठ झूठ और बहुत झूठ। आप कल्लो से झूठ बोल रहे हैं? अच्छा एक काम करते हैं कल्लो, आपकी हम सारी फोटो ना हमारे फोन से निकाल देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद कल्लो चमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने फोन से निकाल के पूरे चांदनी चौक में उसके बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं और आपको ऐसा मशहूर कर देते हैं कि बच्चे बच्चे की जुबान पर आपका नाम होगा। कल्लो चमन जी ऐसा मत करिए कल्लो चमन जी। ऐसा तो हमें करना ही होगा, अगर जल्दी हमारे पैसे नहीं दिए तो। आई बात समझ में? जी मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे दुकान और मकान की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत ही ना है। जीजा के जाने के बाद तेरा भाई छटंकी बढ़िया करके संभाल लेगा, कोई टेंशन ना है। छटंकी भैया मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे जीजी भाग तो फूटेंगे जीजा के, इसे छोड़ो छोड़ो, खत्म करो बात को। मैं क्या कह रहा हूँ,
तिलक नगर में घर ले लेते हैं। रहना किसको है? तुझे रहना है, मुझे रहना है, इलायची को रहना है। टेंशन किसी बात की है ना, आराम से रहेंगे दोनों और तीनों। क्यों, क्या बोलती है? तिलक नगर, लेकिन वो तो बहुत दूर है ना चटंकी भैया। अरे दूर कहाँ है, कैसी बातें कर रही है पगली? तेल के पास में तो ये है? और मेरा आना जाना वहां लगा रहता है, डब्बा तो तू लेके पहुंची जाएगी, खाता रहूंगा पड़ा हुआ वहां पे, मुझे क्या है। मेरे तो भाग ही फूट गए। रो मत, देख सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ। मम्मी पापा कहाँ है? देख इलायची, आजकल ना तेरे पापा मुझे कुछ नहीं बताते अपने बारे में। तू खुद ही जाके ढूंढ ले, और मेरे तो भाग ही फूट गए। मुझे पापा को ये बताना था कि वो नेताजी ने वो मदद नहीं कर पाएंगे। सवाल क्यों? बेटा तेरे पापा की कोई मदद नहीं कर सकता, और वैसे भी छटंकी की हाय लेकर वो कहाँ से सही रहने वाला है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार मामा, अपने दुखड़े गाना बंद करो यार आप। मम्मी अपने भाई को संभाल लो, मैं पापा से मिल के आती हूँ। ऐसा है भाई, तेरी लड़की बिल्कुल इतनी सी भी तेरे ऊपर ना गई है। बताओ छटंकी मामा से कैसे बात करी, तरीका देखें बात करने का इसका। पापा दरवाजा खोलो। पापा पापा, मामा, मामा, मम्मी, क्या हुआ? मम्मी जल्दी आओ, जीजा जी, मम्मी जल्दी आओ। अरे यार जल्दी आओ, किधर हो? मामा, मामा, पापा ने जहर खा लिया। जीजा ने जहर खा लिया? इलायची के पापा, इलायची के पापा। सेठ जी, मैं तोड़ता हूँ, सेठ जी, हाँ मैं भी तोड़ रहा हूँ। come on, बाबा जी, चल जाए। आराम से, आप इधर आइए, हम करते हैं। हटिए, हटिए। जल्दी खोलो। एक सेकंड, हटिए। सेठ जी, इलायची के पापा, पापा, सेठ जी, इलायची के पापा, पापा, इलायची के पापा, पापा, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते पापा। इलायची के पापा, मैं भी साथ में जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। जीजी, तू तो जीजा को यमदूत के यहाँ से वापस ले आए भैया, बैठा हुआ सामने। पापा यार, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कितने गंदे हो आप। इतनी छोटी सी बात पे कोई जहर खाता है क्या? अरे आपने कभी भी नहीं सोचा कि मेरा और मम्मी का क्या होगा। अरे लेकिन तू समझ ना रही है, मैं क्यों जहर पीऊंगा? झूठ मत बोलो इलायची के पापा। फिर ये वही है आंटी जी, ये रही। ये क्या है? अरे मुझे क्या मालूम क्या है ये? सुन, कल तूने मुझे रात में वो खिलाए थे ना, वो छोले भटूरे, हाँ। तो पेट में एकदम गैस हो गई। तो उसके लिए मैं दवाई ढूंढ रहा था। अब सुन, अरे ये कौन इंसान यहाँ छोड़ गया, मुझे क्या मालूम? ओह, ये वो है। अब इलायची के पापा, ये तो दवाई मैंने रखी थी, वो क्या है ना, बिस्तर के आसपास एक चूहा कूद रहा है इसीलिए। हद हो गई यार, डरा दिया पापा आपने। अरे तू टेंशन मत ले, सुन, जान माल को कोई नुकसान ना हुआ ना। पता नहीं कब तक इस कल्लू चमन को पैसे देने पड़ेंगे। मुझे तो लग रहा है लहंगे बेचते बेचते कहीं मैं नाले ना बेचने लगूं। पर देखो कैसे ठूस रही है ये। हाँ, मेरा ठूसना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और उस कलमुही कल्लो चमन से चिपक चिपक के जो फोटो खिंचवा रहे थे तब कुछ नहीं। अरे तो मैंने क्या जानबूझ के फोटो खिंचाए थे? हैं? बात करनी बेकार की। वो तो बेहोशी की हालत में उसने मेरी फोटो खींच ली। सब जानती हूँ मैं, मेरे तो भाग्य फूट गए। लो। अरे बस कीजिए ना आप लोग, एक तो इस कल्लो चमन का तोड़ नहीं निकल रहा है। अरे यार, अगर कुछ पता चलता ना तो 1 मिनट में सीधा कर देती इसको। वाह 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 वाह, क्या बात है।
लजीज खाने की खुशबू। आहा, भाभी जी आपने जरूर इसमें हींग का तड़का लगाया होगा, है ना? बोलो, पिंकी जी पूछ रहे हैं ना? अब तू भी खाने बैठेगे क्या? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपको जरूरी बात करनी थी ना, तो कीजिए। वो सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि वो जो है ना कल्लो चमन, उसके मामले में बात आगे बढ़ी क्या? अगर बढ़ी है तो पिंकी जी जानना चाहते हैं। अरे यार, हम खुद परेशान हैं यहाँ पे पिंकी अंकल। देखिए पिंकी जी, चक्कर ऐसा है, मुझे लग रहा है कि वो अब एक भी फोटो में वापस ना करेगी। अरे EMI पे ब्लैकमेल कर रही है मुझे। इस शरीर के ऊपर जब तक बनियान ना रहेगी ना, तब तक वो ऐसी करती रहेगी, उसका मुंह ना भरेगा। अब तो इज्जत बचाने के लिए मुझे लग रहा है कि घर भी बदलना पड़ेगा। पिंकी जी तो अपना घर भी नहीं बदल सकते ना। अरे इससे तो अच्छा ये हो कि बस वो आए और पिंकी जी का मर्डर कर दे, खून कर दे बस। बढ़िया है। हाँ? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि बुरी बात है, बुरी बात है ये। पिंकी जी ऐसा मत कहिए, वरना जो है मेरी हिम्मत जो है टूट जाएगी, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। इलायची जी, आपको क्या रास्ता सूझ रहा है? अब मैं जो भी करूंगी, या तो वो आर होगा या फिर पार। पिंकी अंकल, मुझे आपकी गन चाहिए। कर लो चमन। कौन है जी आप, जिसने कल्लो चमन का नाम इतने प्यार से लिया? मुरारी बंसल की बेटी हूं मैं, इलायची। पैसे देने आई थी यहाँ पर। चलो पैसे लाओ, जल्दी करो। पहले मुझे वो फोटोज दो। हाँ? जी मालकिन, जो हुक्म। ओए सुन, कल्लो चमन पर आज तक किसी ने हुक्म नहीं चलाया, समझी? और इससे गुस्ताखी माना जाता है। जा, नहीं देती तस्वीर, क्या कर लेगी? हैं? जब तक मुझे फोटोज नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाली हूँ। देखो, ऐसा नहीं करते, किसी की मेहनत की कमाई छीना नहीं करते, नहीं करते। मेहनत की कमाई? ये बकवास करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर तुमने अभी के अभी मुझे फोटोज नहीं दी ना शराफत से, तो मैं बता रही, तुम्हारा पता नहीं मैं क्या करूंगी। क्या धमकी? अरे अरे अरे, मैं तो बहुत डर गई। वैसे तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी, चुहिया? पैसे चाहिए ना तुम्हें? अभी देती हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। चल फोटो निकाल, बना वरना तुझे मार डालूंगी मैं। फोटो अभी। अरे अरे, तू पगला गई है क्या? अरे बच्चों के हाथ में ये गन अच्छी नहीं लगती। चल चल चल, इसे नीचे कर, नीचे। बिट्टू! अरे अरे बिट्टू! अरे क्या बे, ऐसे क्या घूर रहा है तू? मैडम जी, लाल रंग कैसा? खून। हमारे हाथों कौन हो गया? एक काम कर, जल्दी से सामान समेट और यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। हाँ ठीक है? जी मैडम। और शाम के शो का क्या करना है? तेरे दिमाग में कीड़े रेंग रहे हैं क्या? हाँ, तुझे मैं ऐसी बातें करके अपना जी जलाने के लिए पैसे देती हूँ? दिमाग खराब है तेरा। चल जल्दी से 5 मिनट में सारा सामान समेट और यहाँ से निकलती होना।
मुझे लगता है कि अब हमारे बचने के चांस बहुत कम है। हम तो शाम का शो निपटा लेते हैं। मैं तेरा गला दबा दूंगी। हाँ, तेरी बकवास बंद ही नहीं होती है। तुझे मैंने क्या कहा था, जाके सामान बोन चुपचाप, वरना तू गया। ये कौन है? मैडम अब तो एक ही रास्ता बचा है। बताओ बताओ बताओ। हम शाम का शो कर ही लेते हैं। मैं तुझे कैसे मारूं ये बता। एक्सक्यूज मी क्या हो रही है कल्लो चमन जी? मतलब जो सबके तोते उड़ा देती है, उसके आज खुद तोते उड़े हुए दिख रहे हैं पिंकी जी को। पिंकी जी पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, अरे दरोगा जी कोई बात ही नहीं है, बस हम तो शो का रिहर्सल कर रहे थे। ओ